बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वो यकता है और नेक लोगों का वली है। और मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद बरहक नहीं है। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल और आखिरी नबी हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और उनके तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन पर अपनी ख़ास रहमतें, बरकतें और सलामती नाज़िल फरमा। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ बहनों, बेटियों, घर की ज़रूरत है पैसा। जो मैं बात कह रहा हूँ बड़ी गौर से सुनने वाली है। जिस घर के अंदर पैसे ना हो वो घर सुना सुना सा लगता है, ईसा से कमतरी का शिकार होता है। अगर आपके घर के अंदर कोई फैमिली का आपका मेंबर आ जाए घर और उसको आप अच्छा खाना खिलाएं, अच्छा कपड़ों का सूट लेकर दें बाज़ार से और उसकी पॉकेट में 50,000 रुपया रख दें, तो जब तक वो ज़िंदा रहेगा वो दुआएं आपको देता ही रहेगा। इसकी रीज़न क्या है? इसका मतलब है कि पैसा ज़रूरत है। पैसे के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। दुआएं हासिल करने के लिए भी पैसा एक अहम सबब है। अगर आप उस बंदे की या उस बच्ची की या औरत की ज़िंदगी में आप इस दुनिया से चले जाएं, तो जो दिल के अंदर तड़प उस बच्ची को होगी या उस बच्चे को या उस माँ को जिसकी आपने खिदमत की थी, तो वो खुदा की कसम आपको दिल की अथाह गहराइयों से दुआएं देगी। और कोई आपका रिश्तेदार, आपका कोई फैमिली मेंबर इतना दिल के अंदर उसको दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा जितना उस जिसको आपने पैसे दिए थे, जितना दिल दुख उसको होगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ज़िंदगी का मिशन बना लो। मेरी माँ बहनों, बेटियों, ज़िंदगी का मिशन बना लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अगर पैसे दे तो हमने गरीबों की खिदमत करनी है, बेवाओं की खिदमत करनी है, यतीमों की खिदमत करनी है, मस्कीनों की खिदमत करनी है। ये दुनिया तो आर्जी है, यहाँ से छोड़कर जाना ही जाना है। आगे एक सबसे बड़ी घाटी है जिसका नाम कब्र है। वो एक अंधेरा कमरा है, ना उसका कोई दरवाज़ा है ना बारी है। बस उस अकेली कोठड़ी, अंधेरी कोठड़ी, छोटे से घर में आपने जाना है। मनो मट्टी उसके ऊपर इन्होंने डालकर रिश्तेदारों ने छोड़कर आ जाना है। तो फिर आपने उधर जब आपकी आंख खुलेगी तो अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सामने होंगे, तो फरिश्ते पूछेंगे कि ये कौन है। अगर आपने इस दुनिया के अंदर अपने नबी की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होगी तो खुदा की कसम उधर तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अगर आपने मेरे नबी का दिल दुखाया, अगर आपने मेरे नबी की बातों को ना माना, लोगों पर जुल्म करते रहे, ज़्यादती करते रहे, लोगों की इज्जत को तौर तौर करते रहे, यतीमों गरीबों के साथ जुल्म करते रहे और झूठ बोलते रहे और सच नहीं बोला आपने पूरी ज़िंदगी, तो फिर उधर क्या करोगे ये तो बताओ। आपके जिस्म के अंदर एक सरिया आ जाएगा, आप अपनी आंखों को उठाकर अपने नबी की तरफ नहीं देख सकोगे। कितनी मुश्किल मंजिल होगी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ बहनों, बेटियों, अल्लाह ने अगर आपको ज़िंदगी दी है, ये एक
गनीमत समझो। जब दिन क़यामत का होगा तो उस वक़्त आपको ये ज़िंदगी सिर्फ 2-3 सेकंड लगेगी, उधर इतना बड़ा लंबा दिन होगा, इतनी बड़ी लंबी रात होगी, उसके मुकाबले में ये सिर्फ 2-3 सेकंड वाली ज़िंदगी बनेगी। तो क्यों नहीं अपने आप को तब्दील करते मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ बहनों बेटियों। पैसा कमाना गुनाह नहीं, सवाब है, लेकिन जब पैसा आ जाए तो अपने वजूद के अंदर इतनी ताकत और सलाहियत होनी चाहिए कि उस पैसे का इस्तेमाल सही कर सके। तो आज आपके सामने जिन घरों के अंदर पैसे की कमी है, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही, किसी की खिदमत नहीं कर सकते, किसी की सदका खैरात नहीं कर सकते, कोई आपकी फैमिली में गरीब है, उसका जहेज़ नहीं बच्ची का, वो आप नहीं दे सकते, अगर आपके घर आ जाए तो अच्छा खाना नहीं दे सकते, उसको अच्छा कोई कपड़ों का सूट लेकर नहीं दे सकते, तो ये कैसी लाइफ है। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया था, करीब था कि अफलास कुफर होता। जो गुर्बत है ये इंसान को कुफर के किनारे पर ले जाती है, इंसान गलतियां करने पर तैयार हो जाता है। कितने घर भूख की वजह से तबाह हो बर्बाद हो चुके हैं, गुनाह से गुनाह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपने आप पर जुल्म और सितम कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ बहनों बेटियों, इस भूख और पैसे की कमी को पीछे छोड़कर आओ, आगे निकलो। पैसा होगा तो आपको अल्लाह ताला की खुशियां मिलेंगी। हज करोगे, गरीबों की मदद करोगे, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करोगे, उनकी माली इमदाद करोगे। कोई गरीब बच्ची हो, जहेज़ नहीं, उसको जहेज़ दोगे, उसको खूबसूरत कपड़ों का जो तोहफ़ा दोगे, तो मेरे भाई और दोस्तों फिर वो सारी ज़िंदगी आपसे मोहब्बत करेंगे लोग। अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए आज जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, एक तो घर के अंदर जितनी मेरी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, आज से ये तहिया कर लें कि हमने एक तो बावुज़ू रहना है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये हर वक्त ज़ुबान पर रहे। खुदा की कसम आपके घर रिज़्क़ के अंबार लग जाएंगे। और जो मेरे भाई घर से निकलें तो आपने मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की एक दुआ को याद करना है। जब निकलेंगे तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन कामिला व रिज़्क़न हलाला तय्यबन वासिअन व इल्मन नाफ़िअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दुआ। ये आपने 3 मरतबा मेरे नबी की दुआ पढ़नी है और अपने दाएं हाथ पर फूंक मारकर अपने चेहरे पर फेर लेना है और घर से निकलो। फिर देखो रास्ते के अंदर अल्लाह ताला आपको कितनी खुशियां देते हैं। रिज़्क़ ही रिज़्क़ मिलेगा, लेकिन अच्छी सोच के साथ निकलो। जब अच्छी सोच के साथ निकलोगे तो अल्लाह ताला के फरिश्ते आपके आगे पीछे होंगे, रिज़्क़ ही रिज़्क़ मिलेगा और आपके घर के अंदर पैसे की फरावानी हो जाएगी। घर के अंदर अल्लाह ताला की रहमतें बरसेंगी और सलामती नाज़िल होगी। इतना पैसा होगा कि आप फिर अपनी फैमिली में खुशियां बांटोगे, हमसायों में खुशियां बांटोगे, अपने गरीब यतीम मस्कीनों के साथ मिलकर आप खुशियां बांटोगे। आपके पास गाड़ी होगी, आपके घर बंगला अच्छा होगा आपका घर, और अच्छा लिबास होगा, अपनी बच्चियों के लिए अच्छे निज़ाम होंगे। तो खुदा की कसम कुरान मजीद के अंदर है, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। कुरान के अंदर पहले इज़्ज़त का लफ्ज़ है, ज़िल्लत तब मिलती है, दूसरे नंबर पर ज़िल्लत का नाम आया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम अपने आप को ज़लील करोगे, झूठ बोलोगे, मेरे नबी के रास्ते को छोड़ोगे, मेरा नाफरमानी करोगे, तो फिर दूसरे नंबर पर ज़िल्लत ही ज़िल्लत है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे भाई और दोस्तों, सदका जारिया समझ कर दोस्तों में शेयर करो। वक़्त की कमी है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।